दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ गया हूँ पंवार, गोरखा और चंद वंश के महत्वपूर्ण कर लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पंवार वंश में प्रयोग होने वाले कर या प्रयोग शब्दावली। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पंवार राजवंश में पंवार राजवंश में भूमि को कहा जाता है। और दोस्तों, जो दूसरा है जो देख सकते हैं आप। और पंवार राजवंश में थातवान किसे कहा जाता था? तो आप देख सकते हैं भूस्वामी को थातवान कहा जाता था। और खेकर थातवान के कृषक होते थे जो पंवार वंश में, उन्हें कहा जाता था। और जो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिरतान कृषि वार्षिक भोगी जो भूस्वामी का किराया देता था दोस्तों, उसे जो कि सिरतान कहते थे। अब चलते दोस्तों आगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप गूंठ या विष्णु प्रतिभूमि, मंदिरों को दान की जाने वाली भूमि, जो कि पंवार वंश में थी। और दोस्तों, ये देख सकते हैं आप सदावर्त दोस्तों, वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए तीर्थयात्रियों को मिलता था दोस्तों, उसे पंवार वंश में सदावर्त कहा जाता था। हलिया बड़े भूस्वामी जो बड़े खेतों के काम करने वाली व्यवस्था के लिए हलिया, जो कि बड़े जिसमें जो कि वह व्यवस्था थी। सजात भूमि, वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, सजात भूमि वही कहलाती। गूल आप देख सकते हो, खेतों के लिए सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर, जो कि पंवार राजवंश में थी। और दोस्तों, आप देख सकते हैं नोला देख सकते हैं आप, भूमिगत जल को एकत्रित करने के लिए बनाया जाता था। सिमोर या गाजर, भूमि की कीचड़ युक्त, जो सिमोर होती है इसे कीचड़ कहा जाता। खाल, वर्षा का जल संरक्षण के लिए बनाए जाते। घराट दोस्तों, घराट देख सकते हैं आप, पंचकी या आटा पीसने के लिए। प्रधान, गांव में राजस्व एकत्र करने का काम या धनराशि पटवारी होता था, उसे प्रधान कहते थे। थोकदार, जो कि राज्य व प्रधान के मध्य, जो दोस्तों देख सकते हैं आप, राज्य और प्रधान के मध्य राजस्व अख्तियारी को कमीन भी इसे कहते थे, थोकदार भी इसे कहते थे। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, अब गोरखा कर प्रणाली की ओर। तो दोस्तों, गोरखा कर प्रणाली में हमारा आता है टीका भेंट कर, विवाह अवसर पे लिया जाने वाला कर था, जो कि टीका भेंट कर। सोन फागुन कर, जो कि उत्सव, सोन्यू फागुन कर उत्सव, जो कि त्योहार मेले माले उन पे लगाए जाने वाला कर था। और पुंगड़ी कर देख सकते हैं दोस्तों आप, नाम से पता लग रहा है एक प्रकार का भूमि कर था। और तान कर देख सकते हैं आप, कपड़ों पर लगने वाला कर। तान कर के बारे में आप देख सकते हो, कपड़ों पर ये लग देता। मरोकर दोस्तों, मरोकर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर, जिसका कोई पुत्र नहीं होता उससे पे ये मरोकर लिया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो अगला कर है भेता कर, जो कि गोरखा में छिपाई गई संपत्ति, जो पैसे लोग छिपाते थे या गण जो सोना चांदी छिपाते थे, उस पर भेता कर, जो कि गोरखा शासन में लगता था। मोकर, तो दोस्तों प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर। अगर आप पे आगे जो गोरखा शासन में मोकर क्या था, तो प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर था। आदनी दफनी कर, जो कि खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर, जो कि गोरखा शासन में लिया जाता था। और मांगा कर, जो कि जब युद्ध होता था दोस्तों, उस समय दिया जाने वाला कर था, जो कि मांगा कर। मिजरी, जो कि जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। गोरखा कालीन में मिजरी, जो कि जागरिया ब्राह्मण से लिया जाने वाला कर। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो मिजरी तो हो गया, आप देखते हैं रहता दोस्तों, ये देख सकते हैं रहता कर, जो कि गांव छोड़कर भागने वाला, जो गांव को छोड़ देते थे, उसमें जो कि गोरखा शासन में रहता कर लगाया जाता था। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट कर की ओर। दोनिया कर, पहाड़ी पशु चारे। दोनिया कर ये होता था कि जैसे आपके पशु जानवर चरने जाते थे, उसमें जो कि जंगलों से या कर लिया जाता था। कुसाई कर दोस्तों, ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर, जो ब्राह्मण थे जमीन हथियाते तो उन पर यह कर कुसाई कर लगता था। तिमरी कर, जो कि सुविधारों से जिया जाने वाला कर, तुमरी, जो कि। और सयार कर, जो कि सीमा कर था, जो कि सीमा से लिया जाता, जो कि आपकी सीमा होती थी गोरखा शासन में, उससे यह कर लिया जाता। तो दोस्तों, चलते हैं अब चंद राजवंश के कर की ओर।
दोस्तों चंद राजवंश में सबसे पहले ये देख सकते चंदों के समय रोध और गूढ़ भूमि चंदों के समय राजा जिनको रोध भूमि देते थे उसे थातवान कहते थे। जो जिनमें रोध देते थे थातवान अगर आएगा तो जिन्हें रोध या गूढ़ भूमि दी जाती थी उसे थातवान कहते थे। खाए कर दोस्तों अनाज और नकदी के रूप में, ये देख सकते हैं आप, खाए कर अनाज व नकदी के रूप में दिया जाता था। सिरतान दोस्तों जो नगद के रूप में कर देता था चंदों के समय ही 36 राज करते जिन्हें 36 ही कहा जाता था। चंदों के समय करों के नाम 36 रकम और 32 कलम था। अगर आपको पूछा जाएगा कि चंदों को किसके समय था तो चंदों के सब। जूलिया कर जो कि दोस्तों नदी नालों पर लगने वाला और इसे सांगा भी कहते हैं। दोस्तों जूलिया कर के बारे में आपको बता चुका है। जूलिया कर नदी और नालों पर लगने वाला कर, इसे सांगा भी कहते थे। चलते हैं दोस्तों अगले कर की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो कर है सिरती कर, जो कि नगद कर था। प्रातः माल भाबर और भोटे व्यापारों से वसूला जाता था। दोस्तों अगले चलते हैं रक्षाबंधन या जन्म संस्कार के समय लिया जाता था। और मांगा देख सकते हैं आप, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर जो कि चंद शासन में था। खेनी या केपलेनी जो कि कुली बेगार कर था, जो सामान सुमन ढोते थे उनसे जो कि लिया जाता। चलते हैं दोस्तों एक नए कर की ओर। दोस्तों बेकर आप देख सकते हैं अनाज के रूप में दिया कर, जो कि अनाज होता था उसमें अनाज को देना पड़ता था, उसे बेकर कहते। कटक देख सकते हैं आप दोस्तों सेना के लिए लिया जाने वाला कर, जो कि चंद राजवंश में था। ठांडा कर जो कि सूती वस्तुओं से बुनकर उसे लिया जाने वाला कर। मिजरी देख सकते हैं आप कामकारों से लिया जाने वाला कर। और आगे चलते दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट कर है साहूकर, लेखक को दिया जो लिखते थे उनसे उसे साहूली भी कहते थे। ये वो देखते थे वो कर भी देते थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कर की ओर। दोस्तों ये है हमारा रंतगली मूनकुटा ताम्रपत्र में वर्णन लेखक जो देह करता, जो कि जो लेखक वर्णन करते थे उनसे लिया जाता था। कूद नगद के बदले में लिया जाने वाला अनाज, जो नगद था उससे पहले नगद पैसे नहीं होते थे तो अनाज दिया जाता था। भेंट राजा और राजकुमार को दी जाने वाली भेंट एक कर था, जो कि राजा और राजकुमार को दिया जाता था। और दोस्तों चलते हैं अगली ओर। तो दोस्तों अगला कर है सीकदार नेगी, परगना अधिकारी को दिया कर। जो परगने का अधिकारी होता था दोस्तों उसे जो कि आपका सीकदार देते थे। और अब दोस्तों चलते हैं एक अगले कर की ओर। तो दोस्तों कनक जो कि सौ का व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में जो कि एक काल था। दोस्तों डाला गांव के सयाने को दिया जाता था। मोकर जो कि हर परिवार से दिया जाता था या चंद में था और जो कि गोरखा शासन में था। चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट कर की ओर। दोस्तों भात कर बड़े उत्सव में भात की दावत में जो कि कर लगाया जाता था उसे भात कर कहते थे। भाग कर घराटों पर, जो आपका घराट आटा पीसने का रहता था उस पर लगाया जाता था। और दोस्तों एक नए कर की ओर न्यायवली कर, जो कि न्याय पाने के लिए देय कर था। रोलुद्योलु परवालु की देवी देवताओं के नाम में, पर राज परिवारों के देवी देवताओं के नाम पे ये कर दिया जाता था रोलुद्योलु। दोस्तों बाजने कर जो कि नर्तकों के लिए दिया जाता था। दोस्तों अब चलते हैं चौबदार, राजा व मालवाहक था, सामान ढोने वालों के लिए चौबदार कर जो कि पंवार वंश में, ये चंद वंश में लगाया जाता था। और दोस्तों देखते हैं आप घुंडियालू राजा के घोड़ों के लिए कर था। एक कमिनीचारी जो कि दोस्तों सयानचारी या कमिनीचारी जो कि आप देख सकते सयानों को दे करता किसानों से वसूला जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वीडियो सयानचार किससे वसूला जाता था तो यह जो कि सयानों से वसूला, जो किसान से वसूले थे सयाने, गांव के सयाने होते थे। और दोस्तों अब हमारे दो कर रेल के अब दोस्तों आपका एक कर आता है दोस्तों हिलियानी अधूल, बरसात में सड़कों के लिए मरम्मत के लिए कर था अधूल हिलियानी, जो कि आप जब सड़क टूट जाती थी उससे वसूला जाता था। पोरी कर दोस्तों राजधानी रखवाली के लिए देख कर था, इसे पेरी भी कहा जाता था। और बाजार दोस्तों महाजनों को देकर था, ओतोली राजा की ये थी।
दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।